प्रणाम। आज बड़े दिनों के बाद आपसे बात कर पा रहा हूँ। वैसे ही व्यस्तता रहती है बहुत ज्यादा, फिर इधर बाढ़ का पंजाब में चक्कर था और हम तो सतलुज के अंदर ही बैठे हुए हैं, पर कृपा है ईश्वर की। सब ठीक है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे तो बता दूं कि सब ठीक है, सब कृपा है। और आज बात कर रहे हैं फिर से अपने सबसे फेवरेट ग्रह राहु के बारे में। पिछले 3 सालों में मैंने राहु जी पे बहुत कुछ आप लोगों को बताया, बहुत से हजारों ही केस हैंडल किए। मुझसे अक्सर आप लोगों ने पूछा कि गुरुजी, डरते थे हम लोग या घबराते थे राहु की दशा से, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता, आप इसको इतना अच्छा ग्रह क्यों बताते हैं? आदमी साइकिक हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, आदमी को साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओसीडीज, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिक, और आप कहते हैं कि ये अच्छा ग्रह है। देखिए, मैं नहीं कहता, थोड़ी सी रिसर्च करिए। आजकल वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जहां सेलिब्रिटीज की कुंडलीज हैं, ठीक है ना, और आप नाम डालेंगे वो आपको कुंडली दशा वगैरह सब दे देगा। तो देखिए, टॉप के क्रिकेटर, साइंटिस्ट, एक्टर्स, बिजनेसमैन, नेता, सब 18 साल की राहु की महादशा में बने, मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई, लेकिन मैक्सिमम मैं कहता हूं कि अगर 10 में से मान लीजिए 8 राहु की महादशा में बने हैं, तो जब राहु उनको बना सकता है, सेलिब्रिटीज बना सकता है, अपने करियर के पीक पे बना सकता है, क्रिएटर बना सकता है, इन्वेंटर बना सकता है, तो आपको और मेरे को क्यों नहीं? राइट। सिर्फ होता क्या है, ये एक बॉटम लाइन में समझ लीजिए कि आपको ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, राइट। अब आपको कोई फिजिकल वर्क ना करने दिया जाए तो वो शक्ति जो है वो आपको मतलब लाइक बहुत परेशान कर देगी। तो राहु एक ऐसी शक्ति है जो इसलिए आता है आपके जीवन में कि आप कुछ बड़ा करें। वो एक एनर्जी है, थिंकिंग पावर है। अभी आप उसको चैनलाइज नहीं करते उस शक्ति को, तो वो आपको खाती है, इतनी सी बात है, समझे? तो आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर राहु दशा में, अंतरदशा में, या करियर से, हेल्थ से, किसी भी चीज से संबंधित है, तो हमें उस चीज के प्रति अपना कर्म करना है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। ओके। अब जैसे मंगल है, इसमें गुस्से की एनर्जी भी है, अग्रेशन है, सेनापति है, लड़ना है उसको। तो अगर आप उसको स्पोर्ट्स में चैनलाइज कर देंगे, रेसलिंग में चैनलाइज कर देंगे, एक्सरसाइज में चैनलाइज कर देंगे, तो गुस्सा ना के बराबर रह जाएगा, राइट। या किसी वैसे काम में जिसमें आपको बहुत हार्ड लेबर करनी पड़ रही है, तो वो रह जाएगा गुस्सा ना के बराबर। सो हमने राहु को चैनलाइज जब नहीं किया, तब राहु ने हमारा दिमाग खराब किया, क्योंकि एक एम्बिशियस ग्रह है, एक मेटेरियलिस्टिक ग्रह है, कलयुग का राजा ग्रह है। तो आप ये समझिए कि आज जो आप YouTube से मुझे देख पा रहे हैं, ये भी राहु की वजह से है। बिकॉज आज तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं मुझसे अपॉइंटमेंट ली है, या जितने भी इंटरनेट में जो सफल हुए हैं, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज्योतिषी हैं, मेरे से कहीं ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, सब राहु की महादशा में है। तो समझिए, कलयुग का राजा, और हम कलयुग में रह रहे हैं। राजा को क्यों हम टॉयलेट में फ्लश कर रहे हैं कि नील बहा दो, कि जमीन में गाड़ दो, कि उसको इस तरीके से बेइज्जती करो? किस लिए? ये भगवान की बनाई शक्ति है, इनका सम्मान करो, इनको समझो और अकॉर्डिंगली खुद को बदल के इनसे आप लाभ लो। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। तो इतना मैं राहु पे बता रहा था, इतनी वीडियोस मेरी, इतना सब कुछ, मेरा ख्याल से अगर सारे ग्रहों की, आप 9 ग्रहों की 10 वीडियोस बना लीजिए, तो उसमें से मैंने 7-8 जो है राहु पे ही बनाई है। सो पर मेरे दिमाग में, मैं प्रैक्टिकली बताऊं, कि कभी आया नहीं कि राहु का मंदिर बनाया जाए। इनफैक्ट मैं जब शुरू में प्रैक्टिस करता था तो मैं ढूंढता था, मुझे कोई राहु का मंदिर नहीं मिला, सिर्फ नवग्रह के मंदिर मिले जिसमें एक राहु का भी इन्होंने लगा रखा था। इंडिविजुअल मंदिर कोई नहीं मिला। जो एक आध है, एक के बारे में ही सुनते हैं, वो वास्तु के हिसाब से या राहु जी की प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं बना हुआ है। खैर, तो
मेरी बात हो रही थी, एक अपने शिष्य हैं बाहर, तो उन्होंने कहा हिरल जी की भाई गुरुजी आप राहु का मंदिर बना दीजिए, वो राहु की महादशा में ही चल रहा है। तो मैंने कहा मन तो मेरा भी है, बट चलो समय नहीं मिल पा रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, और उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट जो है बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे बात किए, जब मेरी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया तो उन्होंने भेज दिया। खैर, अब ध्यान से समझिए कि मैं क्या चाहता हूं और आपकी आपसी सलाह से ही करेंगे। मैं चाहता हूं कि राहु का जो मंदिर बने वो राहु की प्रेफरेंस और वास्तु और उन सब चीजों के हिसाब से बने। फॉर एग्जाम्पल, राहु को नीला रंग पसंद है, मंदिर अंदर से पूरा नीले रंग का हो। अब नेचुरली अंधेरा रहेगा, उसमें नीले रंग में बहुत लाइट्स लगानी पड़ेंगी, अंधेरा रहेगा। मैं जो मेडिटेशन भी राहु की कराता हूँ तो मैंने हमेशा ये कहा है आप लोगों से कि लाइटेड डिम रखिए, क्योंकि सूरज के साथ इसकी थोड़ी सी जमी नहीं है, तो कम रोशनी पसंद करता है, डिम लाइट्स पसंद करता है। जैसे बार की लाइट्स होती है, राहु बार में रहता है, डिम लाइट्स होती है। सो ये वो रहेगा। लेड इसकी धातु है, तो लेड का हमें कुछ यूज करना पड़ेगा, तो ये अलग ही मंदिर बनेगा एक तरह से। मतलब ये नॉर्मल जैसे मंदिर बनते रहे उस तरीके से नहीं बनेगा। अब लेड जो है वो जहरीली धातु है। हाँ, आपको एक और चीज बताऊं, मैंने कई मूर्ति वालों से बात की जिन्होंने पहले इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं, बोले नहीं साहब राहु की हम नहीं बनाते। आई डोंट नो क्या बात है, राइट। किसी ने बनवाई भी नहीं आज तक अकेले राहु की मूर्ति उन लोगों से। तो जयपुर वगैरह मेरी बात हुई, पर खैर बात चल रही है। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी यूनिक बनाई जाए जिसमें लेड का प्रयोग हो, उनका जो सिंहासन होगा या जो भी वो होगा। तो लेड धातु, नीला रंग, 4 की संख्या न्यूमरोलॉजी में राहु की है, तो बिल्कुल चौकोर मंदिर, और उन 4 कोनों में क्या क्या गाड़ना है, क्या क्या स्थापित करना है, ये सब बहुत ही टेक्निकल रहेगा। और ऐसा मंदिर मतलब कभी बना ही नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा मतलब राहु क्विक ग्रह है, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में, अगर अब ये थोड़ा सा नवरात्रों में हम शुरू करेंगे तो 2-3 महीनों में काफी हद तक, फिर तो बनते रहते हैं मंदिर, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें 2 चीजें हैं। एक कि यहाँ पर राहु जिन पे चल रहा होगा वही लोग आएंगे दर्शन करने, लाइक। तो क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, आई वांट कि इंटरनेट वहां लगा के और आप लोग शुक्रवार को उनके दर्शन करिए। कोई रिचुअल करना है या हमने हवन करना है तो ऑनलाइन उनकी मूर्ति के सामने बैठ के हो। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तभी बनवाने का फायदा है, राइट। तो फ्राइडे को कुछ जो इनका दिन है उस दिन कुछ वहां पर हो, और जो लोग इंटरनेट पे देखना चाहते हैं, ऑनलाइन देखना चाहते हैं, वो मतलब जुड़े साथ में, हम लोग साथ में पूजा कर पाए राहु की, और कुछ भेंट चढ़ानी है तो वो चढ़ा पाए। तो इन सब का तो मैं व्यस्त रहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिस पे राहु की दशा ही चल रही होगी, और उसी से मैं सेवा कराऊंगा। वैसा ही पंडित, जितने भी पंडित हैं मेरे पास, उनकी कुंडलियां चेक करनी पड़ेंगी, तो उसकी ड्यूटी लगेगी। जब भी मैं कर पाऊंगा मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हैं, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैं ही करूं यज्ञ फ्राइडे का राहु जी का। इस तरह से हम चलेंगे। अब बात रही आपके कंट्रीब्यूशन की, अब उन्होंने तो वैसे ही भेज दिया। मैं ये चाहता हूं, देखिए आपने विश्व का पहला धन मंदिर बनवाया मेरे साथ, हम बनते हुए देखते रहे। आपने खाटू श्याम जी मंदिर बनवाया, आपने बगलामुखी मंदिर बनवाया, लेकिन ये जो है ये थोड़ा यूनिक है। इसमें मैं ये चाहता हूं कि केवल वही लोग डोनेशन देंगे जिन पे राहु की महादशा, अंतरदशा, या राहु का कोई प्रभाव, या उसकी पोजीशन ऐसी है, करियर में है या कहीं भी है, या राहु का काम वो लोग कर रहे हैं, तो उस वही लोग सिर्फ जो राहु से इन्फ्लुएंस्ड हैं वही देंगे, क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूशन देंगे वो एक्चुअली राहु ही दिलवाएंगे। तो ये मंदिर जो बनेगा वो राहु जिनसे दिलवाएंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पे सपोज कोई भी दशा है, से शनि की दशा है, इसमें मेरे से कोई कार्य होता है तो एक्चुअली तो वो शनिदेव का इन्फ्लुएंस करवा रहा है ना मेरे से। गुरु की दशा है तो उसमें मैं कुछ करता हूं तो एक्चुअली तो गुरु की जो रेस पड़ रही है मेरे ऊपर, जो गुरु की दशा में, वो मेरे से करवा रहा है, राइट।
जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई खराब ग्रह आ गया, तो ये नहीं होता कि शनि रास्ते में खड़ा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया उनसे ना, मैं ही गलत डिसीजन लूंगा तो शनि वही करवाएंगे कि भैया गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा दी, या दारू पी के गाड़ी चला रहा था लग गई। तो ग्रह आपसे काम करवाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी पे राहु चल रहा है और वो राहु मंदिर के लिए डोनेशन दे रहे हैं, तो एक्चुअली राहु अपने मंदिर के लिए दे रहे हैं, राइट। तो इसमें माफी चाहता हूं, सब लोग नहीं दे सकते हैं और ना ही दीजिएगा। इसमें केवल जिन पर राहु की दशा है, तो ये एक तरीके से राहु खुद देंगे अपने मंदिर के लिए, तो वही दिलवाएंगे। तो जिसकी भी जो श्रद्धा हो, पहले पूछ के ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट वाला नंबर है, इनसे पूछ लीजिएगा कि मूर्ति वाले के खाते में डलवाएंगे ये लोग, या सीमेंट वाले के, या किसी के भी, तो जो भी होगा तो वो पूछ के आप जो है दीजिएगा। और याद रखिएगा, अगर राहु सिग्निफिकेंट है आपकी कुंडली में तभी आप देंगे, वरना नहीं। बाकी लोगों के लिए क्षमा चाहता हूं। तो इस नरातों से जो है तैयारी शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि ज्यादा नहीं तो 2 से 3 महीने के अंदर हम राहु जी के सामने बैठ के और यज्ञ करेंगे, राहु जी का अनुष्ठान करेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। मतलब अगर मैंने बाहर सोचा है पत्थर लगवाने का, तो वो भी नीले रंग के टोन में ही लगेगा, अंदर नीला ही पेंट होगा, छत भी नीली होगी। और अगर जो चीजें होंगी, अब मेरे कुछ शिष्य हैं बैटरी वाले, उनको फोन किया था मैंने लेड के लिए, तो थोड़ा जहरीला धातु है, बट उसका कैसे प्रयोग करना है, मैं चाहता हूं कि इनको जो जो पसंद है वो चीज हम लोग करें, और ये टिपिकल वास्तु और उसकी एनर्जीज जो है वो वैसे ही हम लोग जनरेट करें। तो थोड़ा अलग मंदिर रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, फर्श भी नीला, दीवारें भी नीली, छत भी नीली, दरवाजा भी नीला, पत्थर भी नीला, और बाकी जो भी टेक्निकल चीजें हैं इनके चारों कोनों में दबानी है, बाकी चीजें, वो सारी चीजें उस हिसाब से की जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। देखिए शुरू करते हैं, और जल्दी ही एक सब लोग मिलके विश्व को एक यूनिक सा मंदिर राहु जी का भेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि गुरुजी आप मासिक भविष्य फल थोड़ा सा बता दीजिए करिए, डर जाते हैं कई बार लोग, बहुत गलत बता देते हैं, आप थोड़ा ठीक बताएंगे तो थोड़ा सा महीने का। तो माफी चाहता हूँ, देखिए इतना समय नहीं होता मेरे पास कि मैं लंबी वीडियोस बना सकूं, तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि हर महीने का शॉर्ट्स आपको दे सकूं। मेष राशि, वृष, शुक्र, मतलब जो भी 12 राशियों का एक शॉर्ट बनेगा हर महीने का, तो वो मैं जरूर बना दूंगा। लॉन्ग के लिए मेरे पास अभी हाल फिलहाल इतना वक्त नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए जरूर देने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम।